वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंसेप्ट को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम पार्टी को उधार माल बेच रहे हैं और साथ ही साथ उससे हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। ईजिली हम उसको चेक कर पाएंगे ट्रांजैक्शन डेट और जो हमारी पेमेंट रिसीविंग डेट है उसको टैली प्राइम के अंदर बस हमें इंसर्ट कराना है और सिंपली हमें हमारा जो इंटरेस्ट मिलना है वो हमें पता लग जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम टैली प्राइम में चेक करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमें ये भी ध्यान देना होता है कि हम अगर पार्टी को कुछ डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि ब्याज हमारा उतने दिन बाद से लगना स्टार्ट हो, तो वो सभी काम भी हम इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे टैली के अंदर। सबसे पहले टैली के अंदर हम एक नई फर्म को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी फर्म बना देंगे। आरके फर्नीचर नाम से हमने डिटेल्स डाल दी हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो एडवांस फीचर है उसे सेट करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इस ऑप्शन को हमें सेट करना है यस, और यस करने के बाद हमें सारी डिटेल्स को यहाँ से कर देना है सेव। कंट्रोल ए प्रेस करते भी हम इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे पार्टी को उसका यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल आइटम हम बना देते हैं। यहाँ से उसका यूनिट पीसीज भी क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट पीसीज डालने के बाद हम उसका ओपनिंग बैलेंस 100 पीसीज का एज्यूम कर लेते हैं 700 रुपये पर पीस के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पर पार्टी का लेज़र क्रिएट करेंगे। पार्टी का लेज़र हम यहाँ पर बना देते हैं। मोहनदास नाम की एक पार्टी क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसे सनराइज डेटर में रखते हुए सेट करेंगे। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं 15 दिन का हम टाइम पीरियड दे रहे हैं मोहनदास को कि 15 दिन तक का कोई ब्याज वहाँ पर नहीं लगेगा अगर पार्टी हमें पैसा दे देती है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री के बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी सेट करना होगा यस। सेट करने के बाद हम जैसे ही इसे करेंगे यस, तो एक फीचर हमें यहाँ पर दिखाई देगी। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शंस। इसे हमें सेट करना है यस। ओवरराइड पैरामीटर, अगर हम वाउचर टाइम के ड्यूरेशन के टाइम भी इसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम ओवरराइड ऑप्शन को यस सेट कर देंगे। अदरवाइज आप चाहते हैं कि जो रेट यहाँ पर डाला जाए वही रेट ही लगे तो आप इसे सेट रखिए नो। साथ ही साथ हम यहाँ पर एडवांस फीचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके बाद हमें जो हमने टाइम पीरियड दिया था वो हमें सेट कर पाएंगे। उसको यस कर देते हैं एडवांस फीचर को। देन यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन हमें दिख रहा है फॉर अमाउंट एडेड और अमाउंट डिडक्टेड। अमाउंट एडेड हम तब लेते हैं जब हम उसी ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग ब्याज लगाना चाहते हैं और जितना टाइम दिया है उतने दिन बाद से, या हम नेक्स्ट डे से ब्याज लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई है, 15 दिन लिए हैं तो 16 तारीख से ब्याज लगना चालू हो तो इसे यस करेंगे। नीचे वाला ऑप्शन फॉर अमाउंट डिडक्टेड हम तब यस करेंगे जब हम 1 दिन बाद से ब्याज लगाना चालू करना चाहते हैं, जैसे 17 तारीख से। तो इस तरीके की सेटिंग्स भी हमें यहाँ पर अवेलेबल होती है। उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर अगले दिन से ब्याज लगाना है तो इस ऑप्शन को सेट कीजिए यस। बाकी आप नीचे की तरफ रेट क्या रखना चाहते हैं उस रेट को यहाँ पर सेट कर दीजिए। एग्जाम्पल हम 3% ले लेते हैं 30 डे मंथ के अकॉर्डिंग या कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। ऑल बैलेंसेस सेट करते हुए ऑलवेज पे हमें यहाँ पर रखना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि हम उसी दिन से ब्याज लगाना चाहते हैं जिस दिन के बाद से हमारा डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड डे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग ही आपका ब्याज लगना चालू हो जाए तो आप इफ़ेक्टिव डेट रखेंगे। अदरवाइज डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी से मतलब है कि आप किसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं 1 जुलाई से सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही ब्याज लगे, उसके बाद कोई इंटरेस्ट चार्ज ना हो पार्टी पर, तो उस केस में आप रखेंगे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन को यस। तो ये सभी फीचर्स हमें दी गई हैं। हमें यहाँ से जैसे जैसे कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का उसी फीचर्स को हम यहाँ से सेट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें सेट करने के बाद हमें वहाँ पर ऑप्शंस कैलकुलेशन पीरियड के अकॉर्डिंग ही दिखाई देगा।
ओवरऑल हम ये तीनों कंसेप्ट समझ चुके हैं कि हमें डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कब रखना है, ड्यू डेट कब रखना है और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कब रखना है। तो फिलहाल के लिए हम ड्यू डेट सेट करते हैं क्योंकि हमें 15 दिन बाद से ब्याज लगाना है। एंड नीचे का ऑप्शन हमें नहीं रखना कुछ और इंटरेस्ट, क्योंकि हम एक ही बार अपना इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद हम इसे एंटर करते हुए पास करा देंगे और कंट्रोल ए से भी हम इसे सेव करा सकते हैं। सारे डिटेल डालने के बाद हम एक पार्टी के बाद सेल का लेजर क्रिएट कर देते हैं सेल अकाउंट्स में और इसको भी कर देते हैं सेव। अब सीधे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर हमें डेट चेंज करना होगा। ट्रांजैक्शन डेट हम डाल देते हैं 1 जुलाई। F8 की को हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। F8 की के बाद हम चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल H हमें दबाना है जब हम इसका पेमेंट मोड चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें आइटम मोड में एंट्री करनी है, जिसके लिए हमें यहाँ से आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट कराना होगा। इसके बाद हमें पार्टी का नाम देना है। पार्टी का नाम देने के बाद हमें सारे डिटेल्स को करा देना है सेव। सेल लेते हुए हम यहाँ से टेबल के 10 पीसेस सेल कर रहे हैं 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से, यानी कि 10,000 के प्रोडक्ट हम पार्टी को बेच रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ से इस डिटेल को करा देना है पास। और अब देखें यहाँ पर 15 दिन का क्योंकि हमने टाइम पीरियड लिया था, तो यहाँ पर 16 तारीख से ब्याज लगना हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अमाउंट एडिड ऑप्शन को सेट किया था यस। अगर हम अमाउंट डिडक्टेड या करते तो फिर यहाँ पर 17 तारीख से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता। अब हम चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हमें जाना होगा। उसके अंदर हमें जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और फिर हमें चेक करना होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को सेल किया है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे रिसीवेबल के अंदर हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स शो होंगी। सबसे पहले तो हमें डेट डालनी है, क्योंकि उसी के बाद हमें सारी रिपोर्टिंग अच्छे से व्यू होंगी। ऊपर ट्रांजैक्शन डेट हम डाल देते हैं और नीचे डाल देते हैं हम जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। 1 अक्टूबर का एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे करंट असेट्स टोटल हमारी इतनी है। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद और एंटर प्रेस करना है। जितनी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कैलकुलेट हो चुका है लास्ट में। साथ ही साथ जो डेज़ हैं वो भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने दिन का हमें यहाँ पर ब्याज मिला है। तो पार्टी अगर हमें पैसा देगी तो 10,000 के साथ साथ हमें ये इंटरेस्ट अमाउंट भी रिसीव होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। कैसे हम टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, आने वाली जो वीडियोज़ हैं पोर्टल पर, वहाँ पर आप अच्छे से इन PDF के ज़रिए भी समझ पाएंगे। सारी PDF आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप वहाँ के मेंबर्स हैं। आपको विजिट करना होगा selfaध्ययन.in पर। तो आगे मिलते हैं।